Hello everyone. In today's class we'll discuss a topic called law of conservation of angular momentum. It is one of the most important topics in rotational motion. Law of conservation of angular momentum क्या होता है और अगर टाइम बचता है तो कुछ एप्लीकेशंस भी इसके हम ज़रूर देखेंगे. तो आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं दैट व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये कहता है इफ़ द एक्सटर्नल टॉर्क acting on a system about a given axis is 0, then the angular momentum of the system about the same axis will be conserved. So the theorem is, if the external torque acting on a system about a given axis is 0, then the angular momentum of the system about the same axis will be conserved. ठीक है, तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसी एक्सिस के अबाउट कंजर्व हो जाएगा. अर्थात जिस भी एक्सिस के अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे 0 है, लेट्स से कि ये टॉर्क किसी एक्सिस ए बी के अबाउट 0 है, तो इस बात का ध्यान रहे कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेम एक्सिस ए बी जो होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड. ठीक है, उसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम हो जाएगी. तो एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है और सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. सिस्टम ऐसा चुनना है जिसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगे और एक्सिस ऐसा चुनना है जिसके अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगे. ठीक है, तो आइए हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर. सबसे पहले एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है. इफ़ the earth shrinks to half of its present radius without any change in its mass, find the duration of 1 day in hours. ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन. If the earth rotates to half its present radius without any change in its mass, find the ड्यूरेशन ऑफ 1 डे इन आवर्स. मतलब नया ड्यूरेशन क्या हो जाएगा एक दिन का, ये आपको बताना है अगर अर्थ जो है वो अपनी प्रेजेंट रेडियस के आधा हो जाता है बिना मास को चेंज किए. अब देखिए ये सारा कुछ जो होगा श्रिंक्स टू इट्स हाफ रेडियस, मतलब इंटरनल फोर्सेस के अंडर में. ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है, बट श्रिंक्स टू हाफ रेडियस, इससे हमें यही पता चलता है कि सिकुड़ गया है अपने आप. तो एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट है यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही एब्सेंट है. तो उस कंडीशन में हम
इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को इक्वल लिख सकते हैं। अब वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, इसी वजह से दिन और रात का ड्यूरेशन होता है। तो एक्सिस पर रोटेट करता है तो रोटेशन के वजह से उसकी एंगुलर मोमेंटम होगी आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, और बाद में भी रोटेशन के वजह से ही लिखेंगे, ट्रांसलेशन तो है नहीं, तो हम वहाँ लिखेंगे आई फाइनल ओमेगा फाइनल। ट्रांसलेशन है बट रोटेशन जो है उसके वजह से ही ड्यूरेशन ऑफ डे चेंज होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन जो वो कर रहा है सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रहा है उसके वजह से तो फिर ड्यूरेशन ऑफ ईयर होता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ डे जो है वो डिपेंड करता है रोटेशन अबाउट ओन एक्सिस के ऊपर। इनिशियल एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कितना लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2/5 मास इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 आवर्स, जबकि फाइनली हम उसको लिखेंगे 2/5 मास सेम रहेगा, रेडियस के जगह r/2 लिखेंगे और नया टाइम पीरियड हम लिखेंगे t। तो देखिए यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2/5 mr² ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी 6 आवर्स। तो नया ड्यूरेशन ऑफ डे जो होगा 6 आवर्स का होगा। आइए इससे थोड़ा हम बेहतर क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, और एक लेंदी क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कशन को फिर हम रोकेंगे। So 2 disks having moment of inertia I1 and I2 about own axis are rotating about own axis independently at the rate of omega 1 and omega 2 respectively. If they are gently placed over each other such that they share a common own axis, find the common angular velocity reached due to friction between them. Also find loss in kinetic energy in the process and deduce the answers if a second disk is initially at rest, यानी सेकेंड डिस्क जो अभी घूमता हुआ बता रहा है ओमेगा 2, उसका ओमेगा नहीं है, 0 है। सेकेंड डिस्क इज रोटेटिंग इन opposite sense with respect to first disk. सेकेंड डिस्क रोटेट तो कर रहा है बट वो अपोजिट सेंस में रोटेट कर रहा है। तो इस दो स्पेशल केस के लिए भी हमें रिजल्ट को डिराइव करना है।
सो आइए क्विकली इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिचुएशन क्या है कि हमारे पास दो डिस्क हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और ये दोनों डिस्क अपने अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। एक की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, दूसरे की ओमेगा 2 है, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, दूसरे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। फिर हम इन दोनों डिस्क को जेंटली एक के ऊपर एक रख देते हैं सच दैट ये एक कॉमन एक्सिस शेयर करने लगते हैं। तो उस सिचुएशन को अगर हम बनाएं तो वो कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ठीक है। और एक्सिस दिखाते हैं। अब इस सिचुएशन में एक कॉमन एंगुलर वेलोसिटी आएगी जिसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। विल कॉल इट ओमेगा कॉमन, और ओमेगा कॉमन को हम ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। ये हमें निकालना। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉब्लम में कह रहा है कि फ्रिक्शन के वजह से कॉमन एंगुलर वेलोसिटी को अचीव करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, फ्रिक्शन होगा तो एक को स्लो करेगा, दूसरे को फास्ट करेगा। इनके बीच में जो रिलेटिव स्लिपिंग है, फ्रिक्शन उसको चाहेगा कि वो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो। देन व्हाट अबाउट एक्सटर्नल टॉर्क? अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन का टॉर्क भी लगेगा। बट माइंड इट, हम यहाँ सिस्टम किसको चुन रहे हैं? हम यहाँ सिस्टम चुनेंगे दोनों डिस्क को। तो अगर हम दोनों डिस्क को सिस्टम मान लें, देन जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा इन दोनों के बीच में, फ्रिक्शन बिटवीन देम, क्या वो इंटरनल नहीं होगा? अगर दोनों को सिस्टम मान लेंगे तो दोनों के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्सेस दोनों के बीच में लगेंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगे। सिस्टम पे उनका नेट रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। टॉर्क भी फ्रिक्शन का इन दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगा, और जो रिजल्टेंट टॉर्क इन दोनों के मिले जुले जो सिस्टम बन रहा है उस पे जो रिजल्टेंट टॉर्क लगेगा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ऑल्दो ये सही बात है कि दोनों के ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है। अगर आप देखो, अगर इस पे फ्रिक्शन लगता है इधर तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा इधर, इक्वल एंड अपोजिट। और इनका टॉर्क जो होगा, चूँकि कॉमन एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, तो इनका टॉर्क जो होगा वो भी क्या होगा? हाँ, जो टॉर्क होगा वो भी इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो सिस्टम के ऊपर जो नेट टॉर्क हमारा लगेगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। फ्रिक्शन बिटवीन देम बिकम्स इंटरनल एंड हेंस we can say that torque external on system is equal to 0. Then what? Then we can apply, then using law of conservation of angular momentum. तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 plus I2 omega 2 equal to, finally they are sharing a common axis and a common angular velocity, तो ओमेगा कॉमन आ जाएगा उनमें। तो हमारा इससे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी बताइए? इट इज़ I1 इंटू ओमेगा 1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, और ये है हमारा कॉमन ओमेगा का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको कहा गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना। देखिए काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, पूरा कैलकुलेशन तो मैं नहीं करूँगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन खुद कर लेना। हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। देखिए काइनेटिक एनर्जी तो लॉस होगी ना, फ्रिक्शन का एक्शन हो रहा है यहाँ पे, और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो काइनेटिक एनर्जी खा जाएगी। तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर में से बाद के सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, टोटल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसको माइनस करना पड़ेगा।
और ये जो आपने ओमेगा यहाँ निकाला है, इस ओमेगा को लाके यहाँ इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जब आप इस ओमेगा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने के बाद आखिर में जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। वो आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेट। यू विल गेट हाफ I1 I2 बाई I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द प्रोसेस। अब आपके दो स्पेशल केसेस जो थे उनको हम एड्रेस कर लेते हैं। वो दो स्पेशल केसेस क्या थे भाई? सबसे पहला स्पेशल केस ये था कि अगर सेकेंड डिस्क घूम ही नहीं रहा होता, अगर सेकेंड डिस्क जो है वो घूम ही नहीं रहा होता, तो अगर सेकेंड डिस्क घूम नहीं रहा होता तो उस कंडीशन में क्या होता? इफ सेकेंड डिस्क नॉट रोटेटिंग, तो आप ओमेगा 2 को 0 पुट कर दीजिए, सिंपल, आपको आंसर मिल जाएगा। सेम जो आपने इक्वेशन डेवलप की है उसमें ओमेगा 2 को आप 0 डाल दीजिए, विल गेट द आंसर। और दूसरा पार्ट ये है कि इफ सेकेंड डिस्क is rotating in opposite sense, तो अगर आपने ओमेगा 1 को पॉजिटिव लिया है तो उस केस में आप ओमेगा 2 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे बताइए? देन रिप्लेस ओमेगा 2 बाय माइनस ओमेगा 2। तो यहाँ पे जो आपका प्लस आया यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस आया वहाँ पे आपको प्लस मिल जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर मॉडिफाई हो जाएगा इन दो स्पेशल केसेस के लिए। तो ये देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की हमने का मतलब डिस्कस किया, और इस पर हमने दो सिंपल से क्वेश्चन देखे। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने देखे। आज के लिए इतना ही। कभी टाइम मिलेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर केवल एक प्रॉब्लम की क्लास हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।